आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं हमारे टीएस अग्रवाल के एडमिशन चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गुडविल को रेज एंड रिटर्न ऑफ करा जाता है। कैसे करा जाएगा वही मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उसको करने से पहले उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं आपको इस क्वेश्चन के हाईलाइट्स बताता हूं, फिर इसे क्या करेंगे, मिलके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के हाईलाइट कुछ इस तरह से है कि हमारे पास दो पार्टनर है कंपनी में पहले से, एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक्स एंड वाई आर द इक्वल पार्टनर्स, यानी कि इनका जो शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, इक्वल है, 1:1 है। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि दे एडमिट द जेड, कंपनी को ज्वाइन करता है एक नया पार्टनर। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि जब तीनों पार्टनर कंपनी में मिल गए हैं तो इनका जो फ्यूचर में शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 4:3:2। अब कहते हैं कि जब कंपनी में नया पार्टनर आ रहा है तो उस वक्त कंपनी की जो गुडविल है, फर्म की गुडविल है, वो कितनी है, 36,000 है। ठीक है, और एक लाइन एडिशनल दी है कि Z इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो Z है वो क्या नहीं लेकर आ रहा है, अपनी गुडविल कैश में नहीं लेकर आ रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी पार्टनर क्या है गुडविल नहीं लेकर आ पा रहा होता तो क्या हम उसकी पैसा छोड़ दें, वो गुडविल का माफ कर दें? नहीं, माफ नहीं करा जाएगा, वो पैसा उससे रिकवर करा जाएगा, लेकिन उसके कैपिटल अकाउंट से रिकवर कर लिया जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या इसमें एडिशनल कुछ है हमारे पास। एडिशनल बिल्कुल है, कहते हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्री for the treatment of the goodwill on the Z admission by raising and return of goodwill। ये जो दो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो यहाँ पे लिखा है रेज एंड रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो रेज का मतलब क्या है, गुडविल की वैल्यू को बढ़ाओ। ठीक है, गुडविल की वैल्यू बढ़ाओ, इसका मतलब आप ध्यान रखना, जब भी हम रेज की कंडीशन में जनरल एंट्री करेंगे तो गुडविल को हम लिखेंगे डेबिट साइड। ठीक है, गुडविल को हम कहा लिखेंगे, गुडविल को हम लिखेंगे डेबिट साइड। और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ओल्ड पार्टनर में। तो ये आपने ध्यान रखना है भाई, किसके केस में, आपको रेजिंग के केस में। तो साथ साथ नोट्स बनाओ और इसको लिखो कहीं पे कि रेज के केस में आप जनरल एंट्री जब बनाओगे तो क्या करोगे, गुडविल को लिखोगे डेबिट में और इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो हमारे पास दूसरा पार्टनर है ना, कौन सा वाला पार्टनर हमारे पास भाई, जो राइटिंग ऑफ करेंगे जब, तो राइटिंग ऑफ में क्या होगा, हमारे पास एक नया पार्टनर और आ जाता है। ठीक है, तो राइटिंग ऑफ के केस में क्या करते हैं, गुडविल को हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, गुडविल को लिखते हैं हम क्रेडिट साइड, और ये बढ़ती है किसमें, डेबिट साइड में कौन कौन आएगा, हमारे ऑल पार्टनर। ठीक है, तो इसमें इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर भी हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ऑल पार्टनर, और किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। ठीक है, चलो आई होप आपने दो चीज नोट कर ली होगी, ताकि मैं आपको फटाफट से जनरल एंट्री बताऊं कि जनरल एंट्री कैसे होगी। ठीक है, क्योंकि पहली जनरल एंट्री जो हम करेंगे रेस की करेंगे। रेस देखो, रेस एंड रिटर्न ऑफ में क्या होता है, बस दो एंट्री आ जाती है, आपको सिर्फ दो एंट्री करनी पड़ेगी, एक रेस की एक रिटर्न ऑफ की। रेस में मैंने कहा कि गुडविल डेबिट में आएगी और राइटिंग ऑफ में गुडविल क्रेडिट में आएगी। रेज में हमारी जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बटेगी, और राइटिंग ऑफ में क्या होगा, ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू वन और न्यू रेशियो में बटेगी। तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, और अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको आपको रफ करके एंट्री बताने वाला हूं। तो पहली एंट्री हमारे पास अब करते हैं हम रेज ऑफ की। ठीक है, सॉरी रेज की। तो रेज में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें लिखना है गुडविल को डेबिट में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कौन कौन आएगा, मैंने आपको कहा था ओल्ड पार्टनर आएंगे। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, एक्स एंड वाई। तो यहां पे लिखेंगे एक्स कैपिटल। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास वाई कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा, गुडविल की कितनी अमाउंट है टोटल कंपनी में, 36,000 है, तो 36,000 ही यहाँ पे यूज करा जाएगा। फुल अमाउंट यूज करा जाता है, याद रखना हमेशा गुडविल का। ठीक है, तो 36,000 यूज करा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या करेंगे, किस रेशियो में बटेगा, मैंने कहा था ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो यहाँ पे पहले पता चल गया था, इक्वल पार्टनर है, यानी कि 1:1। तो पहले पार्टनर को मिलेगी 18,000 और दूसरे को भी मिलेगी 18,000, मतलब ये 36 को हमने इक्वली दोनों में बांटेंगे तो 18,000 आता है। ठीक है, चलो अभी हमने क्या करना है, नरेशन लिख देनी है। नरेशन में आप क्या लिखोगे, आपने क्या एक्टिविटी करी है, भाई हम जो भी एक्टिविटी करते हैं नरेशन में वही लिखते हैं। हमने क्या करी है, गुडविल को रेज करा है ना। सो बीइंग द गुडविल इज रेज बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, खत्म। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारी दूसरी एंट्री पे, जिसमें हमें क्या करना है, इसे राइटिंग ऑफ करना है। अब राइटिंग ऑफ में मैंने आपको कहा था कि हमें गुडविल कहाँ लिखना है, राइटिंग ऑफ में गुडविल लिखते हैं क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या आएगा, हमारे सभी पार्टनर का नाम। कौन कौन पार्टनर है, हमारे पास 3 पार्टनर है। ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास वाई भी है, वाई कैपिटल अकाउंट
ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जेड भी है, तो जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये भी डेबिट हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखना है हमें क्रेडिट में, मैंने आपको कहा था गुडविल लिखना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे गुडविल लिखते हैं फटाफट से, गुडविल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमारे पास, हमने यहाँ पे अमाउंट लिखने हैं, तो गुडविल की जो हमारे पास अमाउंट है वो कितनी है, 36,000 है टोटल, ठीक है। अब ये जो 36,000 है किस रेशियो में बटेगी, मैंने आपको लिखवाया है न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फटाफट से इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम क्या करेंगे 36,000, ठीक है, 36,000 इंटू कितना कितना करना है हमें, 4/, ठीक है, 4/, कितना आएगा हमारे पास 4/9, 3/9 और फिर हमारे पास 2/9। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं फटाफट से करते हैं 2/9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट से, याद आएगा हमारे पास 4, है ना, याद आएगा हमारे पास 8,000, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, इस पार्टनर पे आएगा 8,000, इस पे आएगा 12,000, इस पे आएगा 16,000। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। हमने सारा कुछ कर लिया। अब बारी आते हैं नरेशन की। नरेशन में आप क्या लिखोगे, आपने क्या करा है, गुडविल को करा है आपने राइटिंग ऑफ, है ना। तो आपने यही लिखना है कि भाई बीइंग द गुडविल इज राइटिंग रिटर्न ऑफ बिटवीन द ऑल पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। हो गया क्वेश्चन खत्म, इतना इजी है। अब इसमें हमने राइटिंग ऑफ में गुडविल को डेबिट क्यों करा या फिर क्रेडिट क्यों करा, रेज ऑफ वाली कंडीशन में, है ना। रेज ऑफ में तो हमने क्या करा था, हमने उसे डेबिट कर दिया था गुडविल को, राइटिंग ऑफ में हमने उसे क्रेडिट कर दिया था। क्यों करा ये सब अगर जानना है डिटेल में तो इसके लिए मैंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रखे हैं, वहां से आप सीख सकते हो। ये तो कुछ शॉर्टकट मेथड्स है जिसको मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या करें, चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।